उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन यूपी की दो प्रमुख सीटों कैसरगंज और रायबरेली के लोग लोकसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के नाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने तो इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का अब तक ऐलान नहीं किया है। इसकी वजह एक ही दिख रही है। कैसरगंज हाई प्रोफाइल सीट है, जहां हाई प्रोफाइल नेता भी हैं जिनकी चर्चा ज्यादा हो रही है, और वो है बृजभूषण शरण सिंह। बता दें कि यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है और रायबरेली और कैसरगंज में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख 3 मई है। रायबरेली में आखिर क्यों पेच फंसा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। रायबरेली जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और इसी सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2014 और 2019 में भाजपा की लहर होने के बीच भी चुनाव जीता था। लेकिन इस बार कांग्रेस इस सीट के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुनने का इंतजार कर रही है। 77 वर्षीय सोनिया गांधी को कांग्रेस ने पिछले महीने राज्यसभा का सदस्य बनाया है, और उसके बाद ऐसी अटकलें हैं कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ेगा, जो 1999 से ही कांग्रेस के पास है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर उचित समय पर फैसला करेगा। हालांकि पार्टी ने वहां चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कैसरगंज की सीट पर आखिर क्यों पेच फंसा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कैसरगंज में माहौल उम्मीद का नहीं बल्कि चिंता का है। निवर्तमान भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से विधायक हैं और वे पिछले 2 साल से भारत के कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि एक खेल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी चमक खो दी है। फिर भी 2019 में 2,60,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। इस सीट पर उनका काफी प्रभाव माना जाता है। उम्मीदवार घोषित करने में हो रही देरी से बेफिक्र बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में एक लंबे काफिले के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके पैनल की अनुमति के बिना 20 से 25 के काफिले के साथ एक अभियान जुलूस निकालने के लिए चुनाव आयोग की नाराजगी भी झेली है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 13 अप्रैल को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कहा जा रहा है कि 6 बार के सांसद की समाजवादी पार्टी के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जिसके प्रमुख अखिलेश यादव भी बृजभूषण शरण सिंह पर टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं, जबकि यह विवाद राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्रॉस वोटिंग करने पर भाजपा द्वारा उन्हें निष्कासित किए जाने के बाद सिंह 2008 में सपा में शामिल हो गए। 2014 के आम चुनाव से पहले वह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब भाजपा दुविधा में है कि वह ना तो खुद को बृजभूषण से दूर कर पा रही है और ना ही उन्हें कैसरगंज चुनावी लड़ाई में अपने साथ ले पा रही है। आखिर कैसरगंज से कौन प्रत्याशी होगा, बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त